हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एंड ड्रॉ इन आरजीपीबी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फाइनल एग्जाम। बेटा, क्योंकि 4 तारीख को ग्राफिक्स का फाइनल पेपर है। इससे पहले आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है बेटा, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, पढ़ने का तो आपने बता दिया, अब हमें कुछ और जानकारी आप दीजिए कि अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो क्या हमें एक्स्ट्रा सीट मिलेगा, क्या हमें कॉपी मिलता है। ठीक है, और मानकर चलो बेटा, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि भैया एग्जाम में जाने से पहले कम से कम इस वीडियो को आप देख लेना, ताकि वो गलतियां जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चों का बैक लगता है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, आपके पास एक कॉपी रहेगी, आपके पास एक ड्राइंग शीट रहेगा। अगर आप सभी का अच्छे से यूज करोगे ना, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो बेटा, तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला क्या है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम थ्योरी करके जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, ये ड्राइंग सब्जेक्ट है और आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में आप एक बात डाल दो कि कम से कम आपको 4 से 5 ड्राइंग बनाना है। ठीक है, अगर आप 4 बनाते हो तो भी अच्छा है, और अगर आप 5 बनाते हो तो भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 4 ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस 4 ड्राइंग के साथ अगर आप थ्योरी लिख के आते हो, आप अच्छे नंबरों से क्या हो जाओगे बेटा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए कि कम से कम 4 ड्राइंग आपको बनाना है। भले आप 6-7 बना दो, बहुत अच्छी बात है ना, 6-7-8 आप जितना बना दो, लेकिन कम से कम आपको 4 ड्राइंग बनाना है, और उसके साथ ही साथ आप थ्योरी लिखोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके ऊपर है, तो आप ड्राइंग चाहो तो 5 बनाओ, 6 बनाओ, तो वो आपके मार्क्स में क्या होगा बेटा, वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये अपना जो थ्योरी है ना, दिमाग से हटा दो कि आप सिर्फ थ्योरी करके जाओगे और पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका ड्राइंग शीट चेक होता है, उसके बाद आपकी कॉपी चेक होती है। और अगर आपके ड्राइंग शीट पे 0 मिला ना, तो भाई कॉपी आपको बचा नहीं पाएगा। तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अभी भी मैं बता रहा हूं ना, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप ग्राफिक्स को अच्छे से पढ़कर पास हो सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये बात तो हो गया कि मिनिमम आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो, जब आप एग्जाम में जाओगे ना बच्चों, आपको 2 चीजें मिलेंगी, बात समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा बहुत प्यारा सा कॉपी। ये वही कॉपी है जो आपको एग्जाम में दिया जाता है लिखने के लिए, है ना। इसका हो सकता है ये पतला हो, है ना, 32 पेजों का तो नहीं होगा, 16 पेज का ये होगा। और एक आपको बड़ा सा शीट मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा शीट होगा, ये आपका ड्राइंग शीट होगा बेटा। ठीक है, चल, और यहां पर ड्राइंग शीट में इनरोलमेंट वगैरह भरने का ये सारी चीजें होंगी। अब एक बात आप समझना, ये कॉपी आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी नहीं, एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, और ड्राइंग शीट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्राइंग का फ्रंट पेज यूज करना है। ठीक है, फ्रंट पेज में इस तरीके का ग्राफ बना हुआ होता है, और ये ग्राफ इसलिए होता है बेटा ताकि आप आसानी से मेजरमेंट कर लो। ठीक है, और आप एकदम सीधा सीधा जो ड्राइंग है वो इसमें आप बना पाओगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इस तरीके का ग्राफ बना हुआ होता है। ठीक है, ताकि ये आपको क्या कर सके बेटा, हेल्प कर सके। ठीक है, चलो बेटा, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप ड्राइंग से स्टार्ट करो, है ना। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, ड्राइंग से स्टार्ट करो। हो सकता है बच्चे स्केल से स्टार्ट करें, तो आप क्या करना बेटा, आप जो अपना स्केल का कैलकुलेशन है ना, स्केल का जो कैलकुलेशन है ना, वो आप इस कॉपी में करना। ठीक है, और इसका जो ड्राइंग है वो आप यहां पर बना, सबसे पहले इस तरीके से कॉर्नर पे बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जाके बीच में ड्राइंग बना देते हैं, और जब वो बीच में ड्राइंग बनाते हैं ना भाई साहब, ठीक है, तो ऐसा कभी कभी बच्चा बना देता है कि ना उसके नीचे बना पा रहा है ड्राइंग, ना उसके ऊपर बना पा रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेस मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, और कॉपी सेंसिटिव होता है, तो इस कॉपी में आप तभी चीजों को ड्रॉ करना जब आप एकदम क्लियर हो। आप चाहो ना बेटा तो यहां पे स्केल आप रफ में बना लेना ऐसे पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। आप इसको रफ के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो कैलकुलेशंस कॉपी में आराम से हो जाएंगे वो ड्राइंग शीट पे नहीं हो पाएगी बेटा। तो जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो आप इस कॉपी में करना, और जो ड्राइंग है वो आप यहां पर करना। बाकी अच्छे से यहां पर आरएफ मेंशन करना, आप जो आपका मैक्सिमम लेंथ है वो यहां पर दिखाना। तो जो चीजें दिखाने वाली चीज है वो यहां पर आपको दिखाना है, ताकि स्केल देखकर समझ जाए कि हाँ यार ये सही स्केल है। ठीक है बेटा। चलो दूसरी बात क्या है बेटा, जैसे आप सॉलिड का क्वेश्चन करो, सेक्शन का क्वेश्चन करो, डेवलपमेंट का क्वेश्चन करो, हड़बड़ाना मत। इवन लाइन के क्वेश्चंस में भी आपको हड़बड़ाना नहीं। आप क्या करो बेटा, सबसे पहले तो आप इस कॉपी में डेटा वगैरह लिखो, जो भी क्वेश्चन आप करो उसका डेटा लिखो, और आप रफ में फिगर बना सकते हो यहां पर, क्योंकि यहां गलती नहीं करना। आप जो सोच रहे हो साइड व्यू बनेगा, पेंटागन बनेगा, या आपका कॉर्नर बेसिस बनेगा, तो पहले आप सोच लो। जैसे मान लो आपने सोच लिया कि ये ड्राइंग बनना है ना, आपने सोच लिया हेक्सागन का ऐसा ड्राइंग बनना है। ठीक है, तो ये यहां गया इस तरीके से। आपने पहले क्या किया, रफ में चीजों को बना लिया, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा। तो अब आप क्लियर हो कि ये चीज आपको यहां पर बनाना है। तो जब आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर चीजों को बनाओगे ना, तो ये कॉपी क्या है बेटा, एकदम बढ़िया रहती है। ठीक है, आप अगर यहां पर इसमें कॉपी में अगर ड्राइंग आपने बनाया और अगर आप उसको मिटाओगे ना, ये कॉपी जो है बेटा वो गंदी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव कॉपी ये होता है, तो आपको गंदा भी उससे नहीं करना। ठीक है, तो 100 बात की एक बात बेटा, कि आपको एक कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, आप उसका इस्तेमाल रफ के लिए भी कर सकते हो। आप उसमें डेटा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोच लो कि आपको कौन सा ड्राइंग बनाना है ना, यहाँ पे रफ में बना लो, और उसके बाद फेयर ड्राइंग आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, अगर इस ड्राइंग कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करना फ्रंट में आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग बनाओ। ठीक है, अगर उसके बाद भी कॉपी आपकी भर जाती है तो आप इसका बैक साइड भी यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान देना, जब आप इसका बैक साइड यूज करोगे ना, तब आपको ये चीज ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये वाला जो हिस्सा है ना, जहां पे आप इन्वॉल्वमेंट वगैरह भरोगे, ये फट जाता है। तो आप क्या करना है, इसको पहले मोड़ करना। यहाँ पे आप एक पेंसिल से लाइन खींच देना बैक साइड में, ताकि पता चला कि आपने ड्राइंग बनाया और ड्राइंग यहां बन गया और ये वाला हिस्सा फट गया। ठीक है, तो आप क्या करना, जब आपको इस तरीके का ड्राइंग शीट मिलेगा, ठीक है, आप इसको मोड़ लेना पीछे की तरफ ऐसे, है ना, और पीछे की तरफ यहाँ पे लाइन खींच देना कि हाँ भैया यहाँ पर अपन को ड्राइंग नहीं बनाना है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका फट जाएगा। ठीक है, तो आपने ड्राइंग बनाया, ये वाला हिस्सा फट गया, तो समझो एक तरह से आपका ड्राइंग भी फट गया। ठीक है, और आप 2 स्टेज में चीजों को करना। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप छोटा सा ब्रेक लेना। ठीक है, बाहर जाना, थोड़ा सा मुंह में पानी मार के फ्रेश हो जाना, ताकि ड्राइंग का अप्रोच और अच्छा हो पाए। क्योंकि मुझे पक्का पता है 1.5 घंटे में आप थक जाओगे, तो 1 से 2 घंटे में आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, आप जल्दी से जाना, आराम से 2 से 3 मिनट फ्रेश होकर मुंह में पानी वगैरह मार लेना, ताकि रिफ्रेशमेंट लगे, और उसके बाद फिर से आप अपनी ड्राइंग में आके लग जाना। ठीक है बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप सबसे पहले यहाँ पे रफ में करो और उसके बाद यहाँ पर फेयर करो। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार सर रफ मजा नहीं आएगा ऐसा वैसा, तो आप एक काम कर सकते हो, पहले थ्योरी भी लिख सकते हो, है ना। 2-3-4 पेज पहले आप थ्योरी लिख लो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपका कॉपी में दिखेगा कि यार बच्चे ने थ्योरी भी लिखा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले अगर आपको थ्योरी आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आप थ्योरी का कर लो, उसके बाद बाकायदा आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो। ठीक है, 5 का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ रहेगा। फिर अगर आप यहाँ रफ करना चाहते हो तो रफ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, अच्छे से पास हो जाओगे। बच्चे क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन यहीं पर पूरा करते हैं, गड़गड़ गड़गड़ गड़, कहीं गलती हुआ मिटाएंगे, पूरी कॉपी गंदा कर देते हैं। ये वाला काम नहीं करना। आपका ड्रॉइंग कॉपी अगर साफ साफ रहेगा, है ना, एग्जामिनर सिर्फ एक ही नजर देखता है, उसको एक नजर देखेगा, उसको साफ साफ कॉपी दिखेगा, वो सीधा नंबर दे देगा 20-22 ऐसे। और जहां वो कॉपी देखेगा गंदा उंदा से दिखेगा, ढंग से नहीं दिखेगा, तो वो क्या करता है 4-5 ऐसे पकड़ा देता है। तो भैया ध्यान रखना कि ड्राइंग शीट सिर्फ एक नजर में चेक होता है, क्योंकि सबका ड्राइंग एक ही जैसा रहेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया।
ठीक है, इसलिए वो आपको क्या करना, कॉपी को गंदा करने से बचाना है। हाँ, गंदगी मचाओ, इस वाले कॉपी में मचाओ, कोई दिक्कत नहीं, रफ करना रफ करो, जो करना है करो, इस कॉपी में आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपको रफ करना रफ करो, बाद में छुरी लिखना है छुरी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पहले छुरी लिखना है छुरी लिखो, बाद में रफ करना रफ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस कॉपी का आपको अच्छे से यूज करना है ना। स्टार्टिंग में अगर आप 2 3 4 फिगर यहाँ पे अच्छे से बना दिए और यहाँ पर छुरी लिख गए, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे तो पता कॉपी को गंदा करके फेल हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि कॉपी गंदा करने से आपको बचना है। 4 से 5 ड्राइंग फ्रंट में बना दो, थ्योरी लिख दो, पास हो जाओ भाई। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ना। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छा ड्राइंग बना के आ पाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो मैं अपने तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा। घबराना नहीं, क्वेश्चंस को आप पढ़ना, डेटा को आप लिखना, पहले सोच लेना कि क्या बनेगा। फ्रंट जो आपको मान के चलो साइड बेसिस बनेगा, कॉर्नर बेसिस बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, पहले आप सोच लो, उसके बाद कॉपी में करना। क्योंकि कॉपी में करके अगर आप सोचोगे गलत हो गया भाई, मिटाओगे, पूरी कॉपी गंदी हो जाएगी। इसलिए आप रफ वगैरह पहले से कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। टारगेट यही है कि कम से कम 4 ड्राइंग और थ्योरी आप पास। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।